बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अहमद मलिक, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो आज का हमारा टॉपिक है या एक्टिविटी जिसको आप बोल सकते हैं, वो है पार्किंग कार वॉश। तो पार्किंग कार वॉश क्या है, थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसका फर्दर जो है प्रोसीजर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्किंग कार वॉश, पार्किंग कार क्लीनिंग सर्विसेज और इससे रिलेटेड और मिलते जुलते नाम से जो है वही एक्टिविटीज़ होती है। तो इसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इसमें क्लीनिंग की होती हैं, उसमें ये एक जो कार के लिए पार्किंग कार वॉश में जो लाइसेंस होता है, ये एक बड़ा एक नुमाया बिजनेस है। क्योंकि कार क्लीनिंग का तो आप पेट्रोल स्टेशन पे जाके भी कार क्लीनिंग करवा सकते हैं, कार क्लीनिंग आप खुद भी कर सकते हैं, किसी जगह पे भी जो है वो जाके ले जाके गाड़ी जहाँ पे सर्विस स्टेशन बने हुए हैं। तो बेसिकली ये एक जो एक्टिविटी है ये पार्किंग कार वॉश के नाम से है। यानी डिफरेंट जगह पे जितनी भी पार्किंग गवर्नमेंट की होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया होता है कि आप क्योंकि जब भी शॉपिंग करने जाते हैं कहीं भी या किसी भी जगह मीटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे किसी शॉपिंग मॉल में, हॉस्पिटल में, अगर खुदा न खास्ता जाते हैं कहीं पे किसी और जगह पे जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे किसी सुपर मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट जो है वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता है कि क्योंकि काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता, टाइम की शॉर्टेज होती है, और क्योंकि फ़ास्ट लाइफ है दुबई की, तो उसमें जो है वो लोग फिर ये चलते फिरते जो है वो काम कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज आप शॉपिंग के लिए निकले, आप कहीं किसी मार्केट गए, किसी मीटिंग के लिए गए किसी मॉल में, तो वहाँ पे आपको जो पार्किंग, जब आप पार्किंग लगाते हैं तो बेसमेंट में या पार्किंग एरिया में, तो वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, वो आपको पूछेंगे सर गाड़ी वॉश करनी है। तो बेसिकली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है शॉपिंग मॉल की इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपना जो बिज़नेस है वो कर रहे होते हैं। इसमें ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 2-3 जगह पे, और ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स का, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, तो आप जो है वो बहुत अच्छी एक इनकम जो है ना वो कमा सकते हैं। क्योंकि गाड़ी साफ़ कराना हर बंदे की ज़रूरत है, और गाड़ी बाहर भी निकलती है तो ज़ाहिर हफ्ते में एक दो दिन लोगों को वॉश करवानी पड़ती है। अंदर से वाश होती है, बाहर से वाश होती है। तो उसके लिए एक पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने रखे हुए होते हैं कि वो पानी के साथ भी वॉश करते हैं उसको, केमिकल वगैरह लेके, और वो बाय एयर प्रेशर जो होता है उसका जो मशीन के साथ वो भी साफ़ करते हैं, इनसाइड क्लीनिंग जो बोलते हैं। तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो वो उस हिसाब से गाड़ी जो है वो क्लीन की जाती है। तो इस तरह का ये जो लाइसेंस होता है, इसको जो बिज़नेस है दुबई में, उसको जो एक्टिविटी का नाम दिया गया है वो पार्किंग कार वॉश के नाम से। और अभी हम नेक्स्ट इसके चलते हैं कि जैसे आपने पार्किंग कार वॉश का लाइसेंस बनाया, तो उसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, कॉन्ट्रैक्ट में वो एनुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर आपने लेबर ला के उसको, लेबर को अब आपने पर कार भी पेमेंट कर सकते हैं, पर आवर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या सिस्टम है कि पर कार पे जो है वो भी करते हैं, लेकिन पर मंथ भी लोग जो है ना वो लेबर को लेके आते हैं, तो वो उनको मंथली फिक्स किया होता है, और एक उनको डेली का एक टारगेट दिया गया होता है कि आप 50 कार्स अगर जो है वो डेली करते हैं तो वो आपकी सैलरी में काउंट होंगी, और उसके बाद आपका जो 50 से प्लस करते हैं, 10 कारें ज़्यादा करते हैं, 20 कारें करते हैं, तो वो एक सर्टन अमाउंट जो टिप है वो ओनर की तरफ से वो ऑफ़र की जाती है कि ठीक है, आप इससे ज़्यादा 50 से प्लस जितनी भी करेंगे तो हर गाड़ी पे आपको इतने दिरहम जो है ना वो आपको इंसेंटिव या बोनस या कमीशन भी दिया जाएगा सैलरी से हट के।
तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपका इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, और आप अपने होम कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, डिफरेंट जगह से आप, क्योंकि लेबर वहाँ इस इन एशियन कंट्रीज़ में बहुत चीप है, तो आप ला के एक बहुत अच्छा जो है वो बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, तो आप रनिंग बिजनेस भी ख़रीद सकते हैं और नया भी जो है ना वो लाइसेंस बना सकते हैं। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा वो तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि उसमें एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो जो नया आप लाइसेंस बनाएंगे उसमें फिर यही है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेने पड़ेंगे, और फिर आप फर्दर काम कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर कैसे होता है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कई वीडियोस में। प्रोसीजर इसका आपका डिसाइड करते हैं कि आपने पहले इसका नाम क्या रखना है। जो नाम रखना है आपने, वो अगर इंग्लिश नेम होगा तो वो इंग्लिश नेम में फाल करेगा, और वो उसकी 2000 एक्स्ट्रा डीडी में फीसेस आती हैं। अगर नॉर्मल होगा तो वो 600 में आपका जो है ना वो बुक हो जाएगा। और अगर आपने अपने पर्सनल नाम पे कंपनी का नाम रखना है तो भी जो है ना उसकी एक्स्ट्रा फीस नहीं आती। तो ये तो कुछ चीज़ें होती हैं मद्देनज़र रखने के लिए कि आप कि जो लाइसेंस की कॉस्ट है वो कम की जा सके। तो उसके बाद नेम जब आपने डिसाइड कर लिया, फिर क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लाइसेंस है, जो प्रोफेशनल लाइसेंस है तो इसमें स्पॉन्सर भी जो है ना वो ऐड होता है स्पॉन्सर के साथ। क्योंकि ट्रेडिंग में स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइसेंस जितने हैं उनमें सब में स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पॉन्सर इसमें जो है वो सर्विस एजेंट भी हो सकता है, आपके साथ पार्टनर भी हो सकता है। अगर आप एक पार्टनर हैं तो भी बन जाएगा, दो हैं तो भी बन जाएगा। तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट लगेंगे सारे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगेंगे, आपका पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, पिक्चर, और वो आप अगर विज़िट वीज़ा पे हैं तो वीज़ा की कॉपी जो है वो लगेगी। उसके बाद नाम डिसाइड करने के बाद इनिशियल अप्रूवल होगी, फिर सारे पार्टनर्स का जो है वो सिग्नेचर होंगे, मेमोरेंडम एग्रीमेंट जो होता है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद आपने अगर तो क्योंकि ऑफिस लेना है तो अपने ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लगाएंगे। अगर ऑफिस नहीं लेना, वर्चुअल ऑफिस पे आपने काम करना है, तो हम वर्चुअल ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपका वर्चुअल ऑफिस जो है वो लगा देंगे। तो उसमें फिज़िकली आप बैठ नहीं सकते, लेकिन आप जो है वो इंस्पेक्शन वगैरह जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक आजकल गवर्नमेंट ने एक अच्छा ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, ताकि इनिशली जो नए बिजनेसमैन आते हैं उनको ऑफिस अगर लें तो वो 30-40,000 दिरहम वो उसकी कॉस्ट आ जाती है, तो उससे बंदा बच जाता है इनिशली स्टार्ट में, क्योंकि ऑफिस नहीं चाहिए होता है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो ऑफिस स्पेस जो है ना वो नहीं लेते। तो ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट या वर्चुअल ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगाने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो वो आपको पेमेंट वोचर आ जाता है, और पेमेंट वोचर की फ़ीस जब आप पे करते हैं तो साथ ही आपका लाइसेंस इशू हो जाता है। और फिर आपने अपना वीज़ा लगाना है तो आपको इमिग्रेशन कार्ड बनाना होगा, लेबर कार्ड बनाना होगा, और जितनी लेबर चाहिए होगी उसके हिसाब से आपको वो लेबर लेके आएंगे। और फर्दन जो जैसे जैसे आप लेबर लेके आएंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो साथ साथ आप अपने जो है वो गाड़ी पे डिप्लॉय कर सकते हैं लेबर्स को, और इस तरह आपका जो है वो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक पार्किंग कार वाश के हवाले से। तो पार्किंग कार वाश की एक्टिविटी के सिलसिले में अगर आपको इस तरह का कोई भी लाइसेंस बनाना है, या आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे दूसरे भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हमारे जो है वो पेजेस हैं, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उनको विज़िट करें। किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और लाइसेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारा बिज़नेस सेटअप का काम है, तो आप जो है ना हमें कॉल कर सकते हैं, और रब्ता करके जो भी आपकी इंक्वायरी होगी वो आपको उसका जो है वो फिल की जाएगी। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।